नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र और आप सभी को मेरे चैनल ऑनलाइन पढ़ो सीखो में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर एंड टेक्निकल कोर्स का वीडियो लेकर आते रहते हैं हम। उसी में आज जो मेरा टॉपिक है वो है वर्किंग प्रोसेस ऑफ सीपीयू। वर्किंग प्रोसेस ऑफ सीपीयू, सीपीयू कैसे काम करता है। इसको जानने के लिए, वर्किंग प्रोसेस ऑफ सीपीयू को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा कि सीपीयू को तीन भागों में बांटना होगा। सीपीयू को हम क्या करेंगे, तीन भागों में बांट कर देखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट भाग जो है इसका, पहला जो भाग है ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, पहले भाग को अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट कहते हैं। दूसरे भाग को हम लोग बदलेंगे CU में, यानी कंट्रोल यूनिट। तीसरा जो भाग है वो है मेमोरी यूनिट, यानी MU। ये तीन भागों हम लोग सीपीयू को बांट देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। जब ये तीन भाग में बांट देते हैं तो हम लोग का कोई भी डाटा जब देते हैं, इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं सीपीयू को, तो आपके सामने ये दिख रहा होगा इनपुट, यानी कोई ना कोई इनपुट डिवाइस से हम लोग डाटा को इन कराते होंगे, इनपुट देते होंगे। और उसके बाद ये सीपीयू हमारा काम करता होगा। काम करने के बाद हमें यहाँ पे आउटपुट रिजल्ट देता होगा, यहाँ पे रिजल्ट देता होगा। अब ये तीन भाग में कैसे काम करता है, अगर ये तीन भाग में काम करता है, तीन प्रोसेस में काम करता है, तो तीन चरण इसके होंगे। और तीन चरण होंगे तो इसका तीन प्रकार के डिवाइस भी होगा। जो डिवाइस इनपुट डाटा को कराता होगा उसे हम इनपुट डिवाइस कहेंगे, और जो डिवाइस डाटा को आउटपुट कराने का काम करता होगा उसे हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे। और बीच का जो हमारा सीपीयू है उसे हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में सीपीयू का वीडियो बनाया हूं, उसका डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में दे दूंगा, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं सीपीयू के बारे में। तो वो क्या है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। अब इस पर कैसे वर्क कैसे होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ से इनपुट, कोई भी डाटा को इनपुट कराते हैं। मान लीजिए कि एक डाटा हम अगर इसको दे रहे हैं 2+2 का एक डाटा अगर हम दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, यहाँ जो दो लिखे हैं ये डाटा को ये यहाँ भेजेगा। ये डाटा को क्या करेगा, यहाँ पे भेजेगा, यानी 2+2 आएगा यहाँ पे कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इसको समझेगा कि इसको क्या करना है, कहाँ भेजे, किस डिपार्टमेंट में भेजे। ये कंट्रोल यूनिट कहेगा सबसे पहले इसको हम सेव कर देते हैं मेमोरी में। मेमोरी में क्या कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। तो जो डाटा देते हैं पहले हमारा मेमोरी में, यानी टेम्पोररी मेमोरी में वो सेव हो जाता है, जैसे रैम में सेव हो जाता है। अब ये मेमोरी में सेव होने के बाद ये कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, इस डाटा को भेजेगा ALU के पास, जहाँ पे कि प्रोसेसर होते हैं, जहाँ पे हमारा डाटा का प्रोसेसिंग होगा। तो ये डाटा जब यहाँ पे पहुँचेगा तो इसको प्रोसेस करेगा। ये प्रोसेस करने के बाद ये रिजल्ट निकालेगा। तो यहाँ 2+2 आया तो ये रिजल्ट निकाल के 4 आया। ये 4 को अब क्या करेगा, फिर से कंट्रोल यूनिट इसको मेमोरी में सेव कर देगा, टेम्पोररी मेमोरी में। फिर जब ये रिजल्ट आ जाएगा तब हमारा मेमोरी जो है वो ढो करके ले जाएगा यहाँ पे आउटपुट में, यानी कि मॉनिटर के पास या कोई भी और भी आउटपुट डिवाइस के पास। और वहाँ पे उसका रिजल्ट दिखेगा 2+2 = 4। इसको हम लोग एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लेते हैं कि ये जो हमारा सीपीयू है वो एक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में जब हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जब वहाँ पे जाते हैं तो काउंटर जो होता है, फर्स्ट काउंटर, वहाँ पे हम लोग एक रसीद कटाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जाते जाते डॉक्टर हमें देख लेता है। हम लोग जब वो कटाते रसीद, फिर वो बताते हमें कि किस डिपार्टमेंट में हमको जाना है इलाज कराने। वहाँ पे जाते हैं तो सबसे पहले हमारा डॉक्टर, MBBS डॉक्टर इलाज नहीं करते हैं, सबसे पहले कंपाउंडर के संरक्षण में जाते हैं, वहाँ पे सुरक्षित हो जाते हैं, यानी मेमोरी में आ जाते हैं। यहाँ पे डॉक्टर जो भी है ऑक्सीजन या ब्लीडिंग वगैरह रोक करके उसको कंट्रोल कुछ करता है। फिर उसे ले जाता है बड़े बड़े डॉक्टर जहाँ MBBS बैठे होते हैं, जस्ट लाइक ALU। ये क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। जो मर्ज है, पता चल रहा है कि हड्डी फ्रैक्चर है, तो उस पर POP पेरिस प्लास्टर चढ़ाते हैं, और उसके बाद फिर से वापस वो कंपाउंडर के से जगह पे भेज देते हैं जहाँ पे उनको संरक्षण मिलता है।
और वहीं पे हम पर्जन आकर के उनको देख सकते हैं डेट लाइक आउटपुट। यानी जैसे ये एक हॉस्पिटल काम करता है, ठीक उसी प्रकार हमारा सीपीयू काम करता है। ये जो सीपीयू है 3 चरणों में काम करता है। इसको हम लोग देखते हैं कि 3 चरण कैसे कैसे काम करता है। इसके तीनों स्टेप की बात करते हैं। दोस्तों, ये 3 चरण को समझने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले मिले आपको। और अगर ये वीडियो आपको पसंद पड़ा हो तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके तीनों स्टेप में सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास वो है 3, यानी कि इनपुट। पहला स्टेप क्या हो गया? इनपुट। दूसरा स्टेप हो गया प्रोसेसिंग और तीसरा स्टेप हो गया हमारा आउटपुट। पहले डाटा इनपुट कराते हैं, फिर वो प्रोसेसिंग करता है और फिर वो आउटपुट करता है। बीच में प्रोसेसिंग के पास जो हम पहले इससे बताए कि मेमोरी में जाकर के वो सेव हो जाता है, तो मेमोरी में बीच बीच में सेव होते रहेगा टेम्पोररी मेमोरी में। और जो हम आउटपुट का फीडबैक लेते हैं वो लेते हैं इनपुट से, कि जैसा इनपुट दिए थे उस तरह का हमको फीडबैक मिला कि नहीं, आउटपुट मिला कि नहीं मिला है। इसको एक एग्जाम्पल के सहारे हम लोग सीखते हैं। आपके सामने दिख रहा होगा एक जूसर मशीन। एक जूसर मशीन आपके सामने दिख रहा है। ये जूसर मशीन क्या करता है? ये भी जस्ट लाइक ये 3 चरणों में काम करता है। पहला चरण क्या है? इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फ्रूट्स को डालते हैं, फल को यहाँ पे डालते हैं और ये बीच में क्या करता है, इसका पेराई करता है। यानी उस फल को पेराई करके और नीचे यहाँ पे इसका जूस निकलता है यहाँ पे। यानी कितने चरण में काम हुआ? पहला चरण हुआ कि इसमें फल डाले, दूसरा चरण हुआ ये पेराई किया और तीसरा चरण हुआ इसका जूस निकला। अगर हम बात करें इसका फर्स्ट चरण के, तो ये यहाँ पे फल डाल यानी कि डाटा इन करा रहे हैं, यानी ये इनपुट, एक तरह का इनपुट डिवाइस है, इनपुट करा रहे हैं। और ये यहाँ पे पेराई कर रहा है, डेट लाइक समझिए कि एक प्रोसेस की तरह है, प्रोसेस कर रहा है। और इसके नीचे देखिए जूस निकल रहा है, यानी ये क्या है, रिजल्ट निकल रहा है। जैसा इनपुट हम देंगे वैसा रिजल्ट निकलेगा। जैसे कि अगर हम इसमें अगर मौसमी डाले तो मौसमी का जूस देगा, यानी कि इनपुट कराए मौसमी तो रिजल्ट भी हमें दिया मौसमी का जूस। अगर इसमें कोई दूसरा फल अगर डालते हैं तो उसका रस हमको देगा। ऐसा तो नहीं कि मौसमी डालेंगे अनार का हमको रस देगा। तो जैसा इनपुट डालेंगे वैसा वो रिजल्ट आउटपुट देगा उसी के अकॉर्डिंग। तो ये 3 चरण में काम करता है, जस्ट लाइक ये जूसर मशीन की तरह। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम लोग आटा चक्की, जो सब लोग देखा होगा, आटा चक्की में क्या करते हैं, पहले ऊपर से हम लोग गेहूं डालते हैं, बीच में पिसाई होता है, फिर हमें आटा मिल जाता है, फ्लोर मिल जाता है। यानी कि ऊपर से जो हम लोग गेहूं डाले वो इनपुट हुआ, डाटा को इन करा रहे गेहूं को, बीच में जो है उसके चक्री जो है वो उसको पिसाई करेगा, यानी ये प्रोसेस हो गया। और लास्ट में मिलता क्या है, रिजल्ट में फ्लोर मिलता है। तो ये क्या हो गया, आउटपुट, यानी रिजल्ट हो गया। गेहूं डालेंगे तो गेहूं का आटा, मक्का डालेंगे तो मक्का का आटा। इस तरह से जैसा इनपुट डालेंगे वैसा हमें आउटपुट रिजल्ट मिलेगा। चलिए इसके तीनों सभी का डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले एमयू है क्या? इट इज टू स्टैंड फॉर मेमोरी यूनिट। इसका जो फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट होता है, विच इज यूज टू स्टोर ऑफ द डाटा एंड आल्सो सेंड टू प्रोसेसिंग यूनिट। ये डाटा को स्टोर करने का काम करता है और साथ ही साथ ये डाटा को प्रोसेसिंग यूनिट में सेंड करता है। CU देख लेते हैं। इट इज टू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट। इसका जो फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट होता है, विच इज यूज टू कंट्रोलिंग ऑफ द डाटा एंड लाइक मैनेजर। ये जो है डाटा को कंट्रोलिंग करता है, जस्ट लाइक जैसे मैनेजर लोग कंट्रोल करते हैं। तीसरा हमारा है ALU। इट इज टू स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका जो फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, विच इज यूज टू प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा एंड प्रोवाइड रिजल्ट एज लाइक ऑपरेशन थिएटर। ये रिजल्ट को प्रोवाइड करता है जस्ट लाइक ऑपरेशन थिएटर में, जैसे हम लोग मरीज को देखते हैं। इनपुट इज एनी इन्फॉर्मेशन और डाटा सेंड टू अ कंप्यूटर। इन्फॉर्मेशन, कोई भी डाटा को इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर को सेंड करता है, कंप्यूटर के पास भेजता है फॉर प्रोसेसिंग करने के लिए, इज कंसिडर्ड इनपुट और यूजर इनपुट इज सेंड अ कंप्यूटर यूजिंग एन इनपुट डिवाइस। यूजर जो है डाटा को कंप्यूटर के पास जो भेजता है वो इनपुट डिवाइस के द्वारा भेजता है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस किसको कहते हैं? अब प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ स्टेप। प्रोसेस हमारा क्या है? एक स्टेप का सीरीज है एंड डिसीजन इन्वॉल्व इन द वे वर्क इज कंप्लीटेड। और ये जो है इन्वॉल्व करता है डिसीजन को कंप्लीट करने के लिए, वर्क को कंप्लीट करने के लिए डिसीजन का काम करता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है आउटपुट।
any information that is proceed by and sent out from a computer or other electronic device is considered आउटपुट। आउटपुट हमारा क्या है, किसी भी इंफॉर्मेशन के जो कि इनपुट देते हैं उसको कंप्यूटर के द्वारा आउट यानी कि रिजल्ट के रूप में भेजता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे, जो आउटपुट डिवाइस पे। नेक्स्ट जो है हमारा इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन हम लोग कंप्यूटर में जो कि इनपुट डाटा देते हैं उसको कुछ भी करने के लिए कहते हैं, वही तो इंस्ट्रक्शन है। एंड इंस्ट्रक्शन इज एन ऑर्डर गिवन टू कंप्यूटर प्रोसेसर बाय अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर को एक ऑर्डर देते हैं कि ये काम करो एट द लोएस्ट लेवल, सबसे नीचे लेवल पे। ईच इंस्ट्रक्शन इज सीक्वेंस ऑफ जीरोज एंड वंस। जितने भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं प्रत्येक इंस्ट्रक्शन का एक सीक्वेंस बनता है वो 0 और 1 पे। जैसा कि हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे इस पे 0 1 पे बाइनरी डिजिट पे कि कैसे ये वर्क करता है, इसका कोडिंग, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे बाद में। दैट्स डिस्क्राइब अ फिजिकल ऑपरेशन द कंप्यूटर इज टू परफॉर्म। नेक्स्ट जो हमारा है डाटा। डाटा इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर सच अल्फ़ाबेट। डाटा क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर को, जैसे अल्फ़ाबेट हो गया, डिजिट हो गया, जैसे 0 to 9 स्पेशल कैरेक्टर हो गया, जैसे चिन्ह वगैरह हो गया, मार्क्स हो गया, या नंबर, या अल्फ़ाबेटिक कोई भी टेक्स्ट। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड और क्लासिफाइड डाटा which has some meaningful value for the receiver. Information is the proceeds data on which decision and action are based. Information हमारा क्या है? जो डाटा हमें रिजल्ट मिला या किसी भी चीज़ को हम लोग डाटा को इंस्ट्रक्शन दिए, इंफॉर्मेशन को जिसकी मीनिंगफुल वैल्यू मिले, रिसीव करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन, सूचना। एक इसका हिंदी होता है सूचना। कोई भी चीज तरह की सूचना, जिस सूचना हम कब उसको कहते हैं? जब उसका मीनिंगफुल रिजल्ट मिले, वो समझ में आ जाए, वही इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकता है, इन्फॉर्मेशन सही भी हो सकता है, बट वो है तो इन्फॉर्मेशन ही। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखे हैं तो आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम कितने चरण में काम करता है और वो चरण कौन कौन से हैं? आप जरूर कमेंट करके बताएं। मैं पहले 5 कमेंट करने वाले, सही जवाब भेजने वाले का नाम अगले वीडियो में जरूर पब्लिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।